हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? टाके। आज हम टाके समझेंगे और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये टेक्सटाइल से है। टेक्सटाइल में हम सुइंग पढ़ेंगे तब वहां पे टाके का जिक्र आता है। ठीक है, कहाँ पर? सुइंग में और एम्ब्रॉयडरी में, दोनों में ही आता है। जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं और सिलाई करते हैं, दोनों में ही टाकों का यूज होता है। तो ये क्या है? टाका क्या है? टाके के बारे में हम जानेंगे कि टाका जब निडल की सहायता से धागे को कहीं पर सेट किया जाता है तो क्या होता है? स्टिच। ठीक है, वो सिलाई होती है और कढ़ाई दोनों होती है जब हम निडल की सहायता से क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। ठीक है, तो स्टिच क्या होता है? उसकी यूनिट होती है। यूनिट ऑफ स्विंग, सिलाई की इकाई है। क्या है? यूनिट ऑफ स्विंग, मतलब सिलाई की यूनिट है। जब हम निडल की सहायता से धागे को कहीं पर सेट करते हैं तो उसमें हम टाके का निर्माण करते हैं। ठीक है, वही होता है टाका। टाका सिलाई की यूनिट है। यूनिट से हम क्या समझते हैं? जिस चीज से जो चीज कोई होती है उसकी जो वो जिस सबसे छोटी जो उसकी इकाई होती है, जिससे वो मिलकर बना हुआ होता है, वो होती है यूनिट। तो सिलाई टाकों से मिलकर बनी हुई है। तो स्टिच क्या है? सिलाई की एक इकाई है। इतना क्लियर? स्टिच के बारे में हमने जान लिया। स्टिच को करने के लिए हम सुई की सहायता से धागे को लूप बना बनाकर सेट करते हैं। तो ठीक है, तीन तरीके के लूप होते हैं जो इसमें एडजस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से? इंट्रा, इंटर और इंटरलेसिंग। तीन तरीके के लूप होते हैं। हम स्टिचेस बताते जाएंगे, वहां पे कौन सा लूप यूज हो रहा है वो हम समझेंगे। तीन मेथड से लूप यूज होते हैं। जब हम स्टिचेस बताएंगे तो वहां पे कौन सा लूप यूज हो रहा है वो हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो यूनिट ऑफ स्विंग है टाका। तो टाके के प्रकार हम देख लेंगे। ठीक है, टाके के प्रकार देख लेंगे। टाका हमने समझ लिया। टाके के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार के टाके होते हैं। ठीक है, एक होता है सादा और दूसरा होता है कढ़ाई। कढ़ाई का टाका। ठीक है, समझ में आया? मतलब एम्ब्रॉयडरी के टाके और सादे टाके। ठीक है, दो तरीके से टाका होते हैं। सादा टाका होता है और एम्ब्रॉयडरी। जो सादा टाका होता है इसको हाथ की सिलाई से भी बोलते हैं। ठीक है, हाथ की सिलाई। जो हम हाथ की सिलाई के टाके यूज करते हैं, हाथ की सिलाई के जो टाके यूज होते हैं वही टाके मशीन पे भी यूज होते हैं। ठीक है, मशीन पर भी यूज होते हैं जो टाके हम सादी सिलाई में करते हैं। ठीक है, हाथ की सिलाई से जो टाका यूज करते हैं वही जो है टाके बनते हैं मशीन से। ठीक है, लेकिन उसका जो माध्यम होता है वो अलग हो जाता है। जब हम हाथ से करते हैं तो वो क्या होता है? जब हम हाथ से करते हैं तो धागा एक ही तरफ से आता है ना, एक धागा रहता है, उससे इस तरीके से सिलाई होती रहती। पर जब हम मशीन से करते हैं तो एक धागा ऊपर से आता है इस तरीके से, एक धागा बॉबिन से आता है और कपड़ा यहाँ मध्य से गुजरता है ना। एक धागा यहाँ सुई से आता है और एक धागा बॉबिन से आता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंटरलैसिंग प्रोसेस होता है। मशीन की सिलाई में इंटरलैसिंग प्रोसेस होता है। कौन सी प्रोसेस होता है? इंटर इंटरलैसिंग। इंटरलैसिंग प्रोसेस होता है। हाथ की सिलाई में क्या होता है? एक धागा एक धागा ही आता है जो हम सुई में यूज करते हैं और उससे सिलते हुए चले जाते हैं। उससे जो जितनी भी स्टिचेस बनती हैं वो ठीक है एक ही धागे से बनती है। जब हम हाथ की सिलाई करते हैं तो वहां पे क्या आता है? जब हम हाथ की सिलाई करते हैं तो हम उसमें करते हैं इंट्रालूपिंग। कौन सी? इंट्रालूपिंग। इंट्रा लूपिंग। ठीक है, और जब हम दो धागों का यूज करते हैं, मतलब एक बार सिलाई कर देते हैं, दोबारा दूसरे धागे से उसके ऊपर सिलाई करते हैं, तो वो एम्ब्रॉयडरी में ज्यादातर ऐसा होता है। इस तरीके से ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी में होता है।
जो एम्ब्रॉयडरी के टाके होते हैं उसमें हम यूज करते हैं कौन से टाके? इंटरलूपिंग। ठीक है, कौन सा? इंटरलूपिंग। इंटरलूपिंग। तो कितने मेथड से जो है स्टिचेस तैयार की जाती हैं? इंट्रालेसिंग जो कि मशीन से होती है, मशीन से क्या करते हैं, ऊपर से धागा आ रहा है और नीचे से आ रहा है, ठीक है, दो जगह से आ रहा है और एक लेस बन रहा है। लेस भी हमने जब पढ़ी थी तो क्या किया था, बहुत सारे धागों को इकट्ठा करके बुनते चले जाना, तो वस्त्र पर यह धागा इकट्ठा होता जाता है ना, तो ये क्या होता है? इंटरलेसिंग। ये क्या हुआ, जब हम सुई की सहायता से धागे को लेते हैं, सिर्फ एक ही बार में करते हैं, तो वो कौन सा होता है? इंटरलेसिंग। इंट्रालूपिंग होता है। ठीक है, मतलब वो खुद के ही धागे के साथ गुजरता रहता है, उसी से मध्य से गुजरता रहता है। और इंटरलूपिंग क्या होता है? जब इंटरलूपिंग में जब दूसरा धागा आकर उसके साथ कनेक्ट होता है, सिलाई करता है, वहां पे जो है कौन सा होता है? इंटरलूपिंग। तो क्लियर हुआ, 3 मेथड से टाके बनाए जाते हैं। और जो सादा टाका होता है हाथ की सिलाई, वही टाका यहाँ पे मशीन से बनता है, पर इसका जो मेथड होता है वो अलग होता है। तो मेथड हमने समझ लिया। स्टिचेस कैसी होती है? 2 प्रकार की होती है, सादा टाका जो कि हाथ से की जाती है, और दूसरा होता है कढ़ाई का टाका। ठीक है, क्लियर। अब हम आज पढ़ेंगे क्या? हाथ के सिलाई के टाके। ठीक है, हाथ से हम कौन कौन से टाके बनाते हैं? कढ़ाई वाले भी हाथ से ही बनते हैं, मशीन से सिंपल बनता है। तो सबसे पहले हम सादा टाके का देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? सम सम कच्चा टाका। पहले कच्चा टाका देखेंगे। जब हम टाके पढ़ते हैं तो कच्चा टाका आता है उसमें। ठीक है, कौन सा आता है? कच्चा टाका। कच्चा टाका क्या होता है? जब हम दो वस्त्र के टुकड़ों को जोड़कर उस पे पक्की सिलाई करने से पहले सिर्फ सुई के माध्यम से क्या करते हैं, अस्थायी रूप से उसको जोड़ते हैं, तो उसे हम कच्चा टाका बोलते हैं। ये कब की जाती है? जब सिलाई सीखा जाता है शुरू में, हम जो है श्योर नहीं होते हैं कि यहाँ पे ये वस्त्र जुड़ेगा कि नहीं, इसको हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, जैसे तो दो कपड़ों को जब जोड़ने के लिए हम जो है सादी सिलाई का यूज करते हैं, दूर दूर यूज करते हैं, उसके बड़े बड़े होते हैं खंड, तो वो वहां पे कच्चा टाका होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? कच्चा टाका। वो किस तरीके से होता है? दो कपड़े को लेकर दो कपड़े को लेकर जोड़ दिया जाता है और इसी के ऊपर यहाँ पे बड़ी बड़ी सिलाई चला दी जाती है हाथ से, तो वो होती है कच्चा टाका। ये दो तरीके की से होती है। ठीक है, दो तरीके की होती है कच्चा टाका। एक सम कच्चा टाका और एक होता है असम कच्चा टाका। यहाँ पर हम एक चीज और समझेंगे। जब हम टाके बनाते हैं तो टाके दो प्रकार के होते हैं। किस तरीके से? एक अस्थायी होता है, एक स्थायी होता है। कौन सा होता है? एक होता है अस्थायी और एक होता है स्थायी। ठीक है, जो स्थायी होता है उसको हम यूज करते हैं जब कपड़े में, तो उसको स्थायी रूप से वो उसमें रहता है, पर जो अस्थायी टाके होते हैं उसको हम यूज करके काम पूरा होने के बाद वो टाके हटा भी सकते हैं। ठीक है, हटा भी सकते हैं। वो होते हैं अस्थायी टाके जो जल्दी से हट जाते हैं, और स्थायी टाके वो होते हैं कि जब हमें कोई चीज हटानी नहीं होती है, हमें प्योर स्थायी रूप से सिलाई करनी होती है, वहां पे स्थायी रूप से टाके होते हैं। तो जो ये कच्चा टाका है ना, वो अस्थायी टाका है। ठीक है, जो कच्चा टाका है वो अस्थायी टाका है। ये दो प्रकार के होता है, सम और असम। सम में क्या होता है? जब हम वस्त्र को जोड़ते हैं तो सम में क्या होता है, जो धागा होता है वो एक बराबर होता है। ठीक है, जितना आगे ही होता है उतना ही पीछे होता है। ठीक है, जितना हम आगे लेते हैं उतना ही पीछे धागा लेकर सिलाई करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सिलाई करते हैं। वो कौन सा हो गया? ये हो गया सम कच्चा टाका। इसको हम एक बराबर से कच्चा टाका बनाते हैं।
ठीक है। और इसको यूज हम और कहाँ करते हैं, जब हमें चुन्नट बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से टाका करके एक धागा खींच देते हैं तो चुन्नट बन जाती है। असम कच्चा टाका क्या होता है, जब इसी में जो सिलाई होती है, ऊपर छोटी, नीचे बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, इस तरीके से असम रूप से, मतलब एक बराबर जब टाके नहीं आते हैं तो वो कौन से होते हैं, असम कच्चा टाका होता है। तो कच्चा टाका कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक सम कच्चा टाका और एक असम कच्चा टाका। ठीक है, इसका यूज हम कब करते हैं, दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए अस्थायी रूप से। ठीक है, इतना क्लियर। अस्थायी रूप से जब वस्त्र को जोड़ा जाता है तो वो कच्चा टाका होता है। ये दो प्रकार का होता है, सम और असम। इतना क्लियर। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे जो हमने कच्चा टाका देखा उसमें हमने कौन सा यूज किया था, इंटरलूपिंग। ठीक है, इंट्रालूपिंग यूज किया था, एक ही धागे से हम पूरा करते चले जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तिरछी कच्ची सिलाई। तिरछी कच्ची सिलाई, ये तिरछी कच्ची सिलाई क्या होती है, तिरछी कच्ची सिलाई का यूज हम कब करते हैं, जब हम दो कपड़ों को एक साथ जोड़कर सिलना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तिरछी सिलाई करते हैं। उस जैसे कि अस्तर लगाना। ठीक है, जब हम किसी वस्त्र में हमें अस्तर लगाना होता है, अस्तर लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, जब अस्तर लगाना होता है तो हम कच्ची सिलाई करते हैं। जैसे कि ये वस्त्र है, इस पर दूसरा एक वस्त्र रख कर हमें कटिंग करनी है या फिर सिलाई करनी है, तो हम इस तरीके से रख देते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरीके से तिरछी सिलाई कर देते हैं। ठीक है, ये भी अस्थायी रूप से होती है, इसको हम तिरछी सिलाई इस पर कर देते हैं। और ये क्या होती है, ये भी अस्थायी रूप से होती है, इससे हम अस्तर जोड़ते हैं। ठीक है, इसका जो धागा होता है वो कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चौड़ा करते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर चौड़े डोब लेकर हम इस तरीके से लूप लेकर क्या करते हैं, सिलाई कर देते हैं। और जब वो वस्त्र बन जाता है तो बाद में हम कट करके जब हम सिल लेते हैं तो हम ये धागे को निकाल देते हैं। तो ये भी अस्थायी टाका हुआ। अगर आपसे पूछा जा रहा है तिरछी कच्ची सिलाई कब यूज की जाती है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अस्तर लगाने के लिए कौन सी सिलाई का की मदद ली जाती है, तो तिरछी कच्ची सिलाई की। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सादा और रनिंग टाका। सादा और रनिंग टाका, सादा और रनिंग टाका यूज हम करते हैं स्थायी रूप से। ठीक है, कैसे, स्थायी रूप से करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये एक सरल टाका है, इसमें दोनों तरफ की सिलाई छोटी छोटी होती है। ठीक है, कैसी होती है, छोटी छोटी। ये जो सादा और रनिंग टाका हम यूज करते हैं, इसका जो है हम कढ़ाई में भी यूज करते हैं। कांथा की कढ़ाई अगर आपसे पूछा जा रहा है, कांथा की कढ़ाई में कौन से स्टिच का, कौन से टाके का यूज होता है, तो रनिंग का। ठीक है, कौन सा, रनिंग टाके का यूज होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे डोब लेकर आगे और पीछे दोनों ही छोटे डोब होते हैं, इसकी सहायता से हम फॉल लगाते हैं। ठीक है, जब हम फॉल लगाते हैं तो दोनों ही तरफ के डोब, दो वस्त्रों को लेते हैं, साड़ी और फाल दोनों को लेकर जब हम सिलते हैं तो दोनों ही तरफ के जो लूप होते हैं, डोब होते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं, तो वो होता है रनिंग टाका। ठीक है, ये किस तरीके से होता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये वस्त्र है, जैसे ये वस्त्र है, इसमें दूसरा वस्त्र लेके हमने छोटा छोटा सा इस तरीके से सिलते हैं, रनिंग, दोनों तरफ छोटा छोटा होता है। ठीक है,
ये स्थायी रूप से होता है। जब हम वस्त्र को स्थायी रूप से सिलते हैं तो इस टाके का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम कढ़ाई में देखते हैं इसका यूज कैसे होता है रनिंग टाका का। मान लिया हमने कोई डिजाइन बनाई, ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, रनिंग टाका करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रनिंग स्टिच करते 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 इसको भर देते हैं पूरा, है ना। रनिंग कांथा कढ़ाई ऐसे ही होती है ना। कांथा बंगाल, कहाँ की कढ़ाई है कांथा, बंगाल की, ठीक है। तो वहां पे ऐसी ही कढ़ाई होती है ना, ऐसे रनिंग टाका कर करके यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे 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 पूरा भर देते हैं, ठीक है, रनिंग टाके से। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है स्थायी रूप से जब हम वस्त्र को जोड़ते हैं तो कौन से टाके को जोड़ते हैं, तो रनिंग टाके से जोड़ते हैं वस्त्र को। बहुत अच्छा मजबूत सिलाई आती है, ठीक है। और रनिंग टाका और कहाँ यूज करते हैं, कांथा की एम्ब्रॉयडरी में, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और ये जो रनिंग है ये सरल भी है क्योंकि छोटी छोटी बनती है और मजबूत भी होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बखिया। कौन सी पढ़ेंगे, बखिया। बखिया, बखिया क्या होती है, बखिया होती है ये हाथ की सिलाई से की जाने वाली सबसे मजबूत स्टिच होती है। मतलब बखिया टाका सबसे मजबूत होता है, हाथ से करने वाले, हाथ से करने वाले स्टिच में सबसे मजबूत, सबसे सबसे मजबूत होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे मजबूत टाका है, सबसे मजबूत टाका है ये हाथ से सिलाई करने में। इसमें क्या होता है, जब हम बखिया बनाते हैं तो इसमें हम एक कदम पीछे जाते हैं फिर दो कदम आगे जाते हैं, एक कदम पीछे जाते हैं फिर एक कदम आगे जाते हैं। इसका आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक कदम पीछे जाते हैं फिर दो कदम आगे जाते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको, बखिया को। इसमें जैसे हमें यहाँ पे सिलाई करनी है तो हम पहले यहाँ पे एक डोब देंगे सुई से, फिर दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पीछे से आके दूसरा, फिर पीछे एक कदम पीछे आए, फिर दो कदम आगे, फिर एक कदम पीछे, फिर दो कदम आगे, फिर एक कदम पीछे, सुई को पीछे एक कदम पीछे लेके फिर से दूसरा टाका बनाया जाता है। इस तरीके से, इस तरीके से बखिया बन जाती है, ठीक है, पीछे से लेके। ये सबसे मजबूत होती है। क्या होता है, मशीन की सिलाई की जगह इसको यूज किया जाता है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, जब मशीन की सिलाई खुल जाती थी, मशीन की सिलाई जब खुल जाती थी तो इस स्टिच का यूज करके वस्त्र को मजबूत रूप से सिल दिया जाता था, ठीक है। क्योंकि ये सिलाई एक बार करने के बाद वस्त्र उस जगह से खुलता नहीं है। ये धागा जो है बहुत मजबूत सिलाई करता है बखिया से। जब हम बखिया के माध्यम से जो है करते हैं कोई डिजाइन, कोई चीज करते हैं तो क्या होता है, ये वस्त्र क्या होता है, बखिया से मजबूत सिलाई करता है, ठीक है। और मशीन की सिलाई जब खुल जाती थी तो उस जगह यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत सिलाई हाथ की कौन सी है तो बखिया है। और जब मशीन की सिलाई की जगह कौन सा जो है टाका यूज कर दिया जाता है तो वो बखिया है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हेमिंग टाका। हेमिंग टाका, हेमिंग टाका क्या होता है, इसको वस्त्र का किनारा, वस्त्र के किनारे को फिनिशिंग देने के लिए इस टाके का प्रयोग होता है। वस्त्र के किनारों को फिनिशिंग देने के लिए तुरपाई करते हैं, तुरपाई
करते हैं और उसमें इस टाँके का यूज़ करते हैं, उसमें हेमिंग टाँके का यूज़ करते हैं। का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर? उसमें क्या करते हैं, वस्त्र के किनारे को फिनिशिंग देने के लिए तुरपाई करते हैं और उस तुरपाई को करने के लिए हेमिंग टाँके का यूज़ होता है। ठीक है? और किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। ये वस्त्र को जब हम मोड़ते हैं, यहाँ पे मोड़ दिया वस्त्र को, तो इस तरीके से कुछ सिलाई जब होती है, नीचे वाले कपड़े में छोटा सा धागा लेकर ऊपर वाले में निकालते हैं, फिर यहाँ से आते हैं, यहाँ पे नीचे से छोटा सा कपड़ा लेके फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर के कपड़े को फंसाकर फिर नीचे के कपड़े में छोटा सा फंसाते हैं, ठीक है, फिर ऊपर आते हैं। इस तरीके से जो सिलाई करी जाती है वो कौन सी होती है, हेमिंग टाका। ठीक है, इससे क्या होता है, बैक में वस्त्र कपड़ा कैसा दिखता है, इसमें एकदम छोटे छोटे से धागे इस तरीके से पॉइंट पर भी कभी कभी दिखते भी नहीं, इतनी दूरी दूरी पर धागा दिखता है, थोड़ा सा दिखता है बिल्कुल, और जो है आगे की तरफ ऐसा होता है जो कि छिपा होता है। और ये तुरपाई भी कई प्रकार की होती है, ये भी इस टाकों के साइज के अनुसार तुरपाई कई तरीके की होती है, पर अभी इतना समझिए हेमिंग टाका जो है तुरपाई के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तुरपाई के लिए कौन से टाके का यूज होता है, तो हेमिंग टाके के लिए यूज होता है। इतना क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे काज टाका। काज टाका क्या होता है, ये तो सबको ही पता है। काज टाका जब हम बटन होल, ठीक है, बटन होल में इस तरीके से टाके का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये काज टाका होता है। ठीक है, ये काज टाका होता है। ये कहाँ पे लगता है, जहां पर बटन यूज होता है, बटन को बंद करने के लिए जब हम काज बनाते हैं तो उसका किनारा इस तरीके से सिला जाता है। और कहाँ यूज होता है, जब हम इंटरलॉकिंग करते हैं, किसी वस्त्र की इंटरलॉकिंग भी ऐसे ही होती है ना, इस तरीके से सिलते चलते ना इंटरलॉक कर देते हैं। वस्त्र को जब काटते हैं, काट के मोड़ने के बजाय सीधे ही उसकी फिनिशिंग की जाती है, तो वहां पे क्या होता है, इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग उसमें भी यही प्रोसेस होता है, इसी तरीके से सिला जाता है। पर काज में क्या होता है, सिर्फ इधर का दिखता है। बैक पे हम अगर देखेंगे तो ऐसी स्टिच बन के आती है, सामने इस तरीके से दिखती है। इसमें क्या करते हैं, वस्त्र में एक छोटा सा होल करते हैं और उसके होल के चारों तरफ अंदर से कपड़े पे धागे से उसकी इंटरलॉकिंग कर देते हैं। ठीक है, वो होता है काज टाका। इसमें क्या करते हैं, सुई को अंदर डालते हैं, फिर धागे के उसके ऊपर फंसाकर खींच देते हैं, तो इस तरीके से इंटरलॉकिंग होती चलती है। ये होता है काज टाका। इससे क्या करते हैं, बटन होल की इंटरलॉकिंग करते हैं और वस्त्र के किनारे की भी करते हैं काज टाका से। तो काज टाका समझ में आया कहाँ पे यूज होता है, जब हम बटन लगाते हैं, बटन के सामने जब काज जो बनता है उसको भरने के लिए, उसको फिनिशिंग देने के लिए यूज होता है। ठीक है, इतना क्लियर? और इसमें एक चीज और देखा जाता है, ये किधर से लगता है, बाई तरफ से। ठीक है, बाई तरफ से काज टाका लगता है, बाई तरफ से काज टाका लगाया जाता है। इतना क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा, टाका टाके कितने मेथड से लगते हैं, 3 मेथड से। ठीक है, सिलाई सिलाई वाला जो टाका है वो आज हमने समझ लिए। कल हम समझेंगे जो है कढ़ाई वाले टाके। कौन से कढ़ाई वाले टाके, कढ़ाई वाले टाके के अंतर्गत कौन 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 से आते हैं, चैन स्टिच आती है, मैजिक चैन स्टिच आती है, और क्या आता है, सीफ स्टिच आती है, जर्मन नॉट, और जितने भी कढ़ाई वाले टाके होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना। अगर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको क्लियर हो गया होगा टाके क्या होते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।